अभी पूरे देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है वो चल रहा है और विश्व का सबसे तेज और सबसे अधिक टीकाकरण अभियान भारत में ही चल रहा है। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो 80 करोड़ देशवासियों को देने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, वो अभी दिवाली तक पूरे देश भर में उसका वितरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए दोनों योजनाओं के लिए समाज में और जनता में जाकर के जन जागरण भी कर रहे हैं। यह सुनिश्चित भी करने का काम कर रहे हैं कि लोगों को अन्न भी मिले मुफ्त में और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोग टीकाकरण कराएं। अगर कोविड से बचना है तो एकमात्र उपाय है टीकाकरण। यह जन जागरण करने का काम कर रहे हैं और जो क्षेत्र दूर दराज के क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, वहाँ के समाज के लोगों से भी वीडियो बनवा करके उनको प्रेरणा देने का काम पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभी आज हमारी बैठक है। सभी बूथों पे भारतीय जनता पार्टी के किस प्रकार से सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हो उसकी रचना के लिए हम काम करने वाले हैं। विस्तारक निकलेंगे और विस्तारक सभी बूथ के रचना की वेरिफिकेशन भी करेंगे और काम भी पूरा करेंगे। उसी के साथ साथ जो प्रदेश में राजस्थान में जो जनता परेशान है, त्रस्त है, अभी बाढ़ आई है, कई लोग नहीं रहे, उनके प्रति श्रद्धांजलि भी देता हूं और सरकार भी, प्रदेश सरकार शीघ्र से शीघ्र कदम उठा करके जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत देने का काम करना ही चाहिए। लेकिन चिंता यह होती है कि जब प्रदेश के सरकार के लोगों को जनता के बारे में, प्रदेश की जनता के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, तो यह बहुत बड़ी राजस्थान की विडंबना है कि मुख्यमंत्री जी घर से निकलते नहीं और लगातार किस प्रकार से सरकार को आगे कंटिन्यू किया जाए। गहलोत सरकार को अलग अलग प्रकार से संजीवनी लेने का प्रयास करना, कभी 6 जिले का चुनाव घोषणा करना, फिर ये समाप्त हो जाएगा, फिर 6 जिले का चुनाव, पंचायत के चुनाव की घोषणा करना। यह गहलोत सरकार जो है अपनी सरकार बचाने के लिए संजीवनी लेने का प्रयास कर रही है और प्रदेश की जनता त्रस्त है। आपस में इतने झगड़े हैं और तो और दूसरे राज्य के लोग, बता कर्नाटक के डीके शिव कुमार आकर के यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, वो झगड़े सुलझाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा से शैलजा जी आकर के झगड़ा सुलझाने का काम कर रहे हैं। मतलब अलग अलग प्रदेश के लोग आकर के यहाँ झगड़ा सुलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये झगड़ा सुलझने वाला नहीं है क्योंकि इन सब के बीच में अब मतभेद से बढ़ के मनभेद हो चुका है। और जो मुख्यमंत्री, जो सरकार अपने विधायक को ही नहीं संतुष्ट कर पाए, विधायक ही एक कांग्रेस के कह रहे हैं कि हमारी सरकार सुन नहीं रही है, तो जनता का क्या हाल होगा? जब विधायक की नहीं सुनेंगे तो जनता तो कि सुनने वाले तो है ही नहीं। जनता को तो भगवान भरोसे छोड़ रखा है। मैं प्रदेश सरकार की नाकामी को इस बार आपके समक्ष गिनाने वाला नहीं हूं,
क्योंकि कई बार इसको गिना चुके हो और लगातार नाकामी की श्रृंखला बढ़ती जा रही है, और उसको अगर एक एक करके बताएंगे तो कम से कम 1 घंटा उसी में लग जाएगा, वो भी समय कम पड़ेगा। लेकिन मूल बात यह है कि नीयत में गहलोत सरकार के यह नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत ठीक नहीं है कि प्रदेश की जनता को राहत दिया जाए। और जब नीयत और अगर अच्छी नहीं है तो नीति भी आपकी गड़बड़ होगी, नीति में भी खोट होगा, और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी आप नहीं करेंगे। तो जनता को जो उम्मीद थी, वो उम्मीद आज प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से, गहलोत सरकार से अपने आप को ठगी महसूस कर रही है कि इन्होंने हमको ठग दिया, समय का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के जनता के साथ खड़े हैं, संघर्ष के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं और उनके कदम से कदम मिला करके काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता के साथ, उनके दुख के साथ जुड़ करके सुख में बदलने का काम कर रहे हैं, और हमारा संघर्ष और तेज होगा, और यह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ की जनता करेगी, और भारतीय जनता पार्टी उसका, जनता का एक प्रतिनिधित्व करेगी। यही मुझको कहना था। और जब मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ, यहाँ की न्यूज भी आती है, तो 1-2 बात बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई चलो आप शासन व्यवस्था तो ठीक कर नहीं रहे, लेकिन ये क्या हो रहा है कि अपने घर वालों को ही, डोटासरा जी अपने घर वालों को ही मार्क्स दे रहे हैं। बताइए, मतलब रिटेन में आपको 50 नंबर से कम आता है, और आप जो इंटरव्यू होता है उसमें 80 नंबर आ जाता है। अच्छा, एक नहीं, आपके भाई को भी, मतलब पत्नी को भी, मतलब पूरे परिवार को भी नंबर आ जाता है। यह इस प्रकार का इंटरव्यू में इतना नंबर दिलाना, यहाँ के युवा अपने आप को यह महसूस कर रहे हैं कि यह सरकार हमको ठग ली है, यह सरकार ठग है। ये डोटासरा को भी और सरकार को, गहलोत सरकार को भी, गहलोत जी को भी ठग, यह लोग सोचते हैं कि हमको ठग लिया। यहाँ युवा अपने आप को ठगी महसूस कर रहा है, युवा में आक्रोश है, हताश है। और तो और इंटरव्यू के बाद तुरंत अगले दिन रिजल्ट आ जाता है। और आज मैं पढ़ रहा था कि जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो ट्रेनिंग पीरियड को भी कम कर दे रहे हैं। बताइए, तो अब हमने कहावत सुनी है कि रेवड़ी बांटे तो अपने ही घर में देने का काम शुरू करे, अपने ही। तो वही उसी प्रकार से यह काम हो रहा है। सभी चाहे कितना लूट सको लूट लो, बजरी माफिया, रेत माफिया, करप्शन, इसकी तो गजब की, सबको छूट दे रखी है कि लूटो, जितना लूट सको तो लूट लो। तो मंत्री भी लूट रहे हैं, और गहलोत जी अपना सरकार बचाने में लगे हैं, इसलिए उनको छूट भी कर रखे हैं। विधायक तरसई है, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। तो आपसी फूट पे यह सरकार चल रही है। अब ये मैंने शब्द नहीं बोला, जानकारी तो थी। आपको कोई प्रश्न तो जरूर पूछ लिए भैया।